ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हमारा यही आ जाता है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे जो है आई करंट निकालनी है विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। तो हम पहले एक बार थेवेनिन थ्योरम से देखेंगे, फिर नॉर्टन थ्योरम से देखेंगे करंट आई की वैल्यू। उसके बाद ये चेक करेंगे क्या हमारा थेवेनिन थ्योरम जो है डुअल है नॉर्टन थ्योरम के। हालांकि आपको कभी भी दोनों कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर आपके सामने जो है क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन हमेशा सिर्फ क्वेश्चन लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा कि आपको किस थ्योरम से करना है। अगर आप जो है कम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर रहे हैं तो उसमें तो लिखा होना जरूरी है कि क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको कौन सी थ्योरम आए, वो जानना ही चाहते हैं। तो इसमें केस बनते हैं। एक तो पहला केस तो ये है कि हम इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए देख लेते हैं। दूसरे केस में क्या देखेंगे जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों होंगे। जब इंडिपेंडेंट सोर्स भी आते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस अलग हो जाती है, वो हम जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये देख लेते हैं जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स दिए हुए हैं। अभी देखो इसके अंदर दो सोर्सेज लगे हुए हैं, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, पहले निकालते हैं इसका लोड थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH। ठीक है, RTH निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो लोड रेजिस्टेंस है उसको कर देते हैं ओपन। नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी सेम ही तरीका है। और बाकी जो सोर्सेज हैं उसको कर देते हैं रिप्लेस उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। करंट सोर्स को ओपन और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट। ये कर दिया, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये 4 ओम। ठीक है, अब अगर इसका लोड रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए तो देखो 6 ओम सीरीज में है, ये आ गया 12 के साथ 4 ओम पैरेलल में है। तो 12 के साथ पैरेलल में है 4 ओम, कितना आ गया 12 गुना 4 बटे 12 प्लस 4 48 और ये आगे नीचे 16 ही आएगा ना। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 बटे 16 एकम 16 ना, 3 ओम हमारा रेजिस्टेंस आ गया RTH यहाँ से। तो RTH बराबर नॉर्टन रेजिस्टेंस बराबर 3 ओम। अब कैलकुलेट करते हैं VTH अगर कैलकुलेट करना है तो जो लोड रेजिस्टेंस है उसके पास जो सबसे नियरेस्ट जंक्शन होगा, यहाँ पे मेरी वोल्टेज VTH होगी। ठीक है, इस टाइम पे हमें जो है वोल्टेज सोर्स नहीं हटाना है। ये 12 वोल्ट था, करंट सोर्स कितना था 2 एम्पेयर, लेकिन रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस हमको जो है हटा के रखना है। तो इस वाले टर्मिनल पे मेरी वोल्टेज कितनी है VTH। मुझे अभी यहाँ पे VTH निकालना है बस। ठीक है, यहाँ से VTH निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे उस सर्किट को रिप्लेस कर देंगे इस सर्किट से। RTH और VTH, लोड रेजिस्टेंस तो है ही हमारे पास 1 ओम। ठीक है, RTH हमने निकाल लिया, कितना आया है 3 ओम। VTH और निकल जाए तो हमारा सर्किट सिंपल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर तो हमें पता चल ही गई है। लोड रेजिस्टेंस आप जब भी चेंज करेंगे उसके हिसाब से उसके अक्रॉस करंट आराम से निकालना संभव हो जाएगा। ठीक, VTH निकालते हैं। VTH निकालने के लिए देखो यहाँ पे आप जो है थेवेनिन लगा सकते हैं। थेवेनिन लगाने के लिए KCL लगा सकते हैं। इस नोड की वोल्टेज को मान लो V1, इसकी वोल्टेज तो VTH है ही, और लगा दो। ठीक, करना क्या है, मान लो कि सारी करंट जो है यहाँ से जा रही है। अगर सारी जा रही है तो ये I1, ये करंट I2, ये करंट I3। ठीक, बाकी वाला रफ कर दो ना, बोर्ड हमारा छोटा है और RTH तो हमने निकाल ही लिया है, वो मैंने लिख भी दिया है कितना आया। ठीक, अब देखो हमारा KCL क्या कहता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि सारे करंट जा रही है। आउटगोइंग करंट्स बराबर इनकमिंग करंट्स, इनकमिंग कुछ है ही नहीं। तो I1 कितना है V1 माइनस 12 बटे 6, I2 है हमारा I2 तो आ रहा है ना, तो माइनस का 2 एम्पेयर है, उसको इधर लिख लेते हैं। गलत कर दिया, ये I2 हो गया ना, इसको I2 नहीं मानते क्योंकि ये तो हमें दिख रहा है ना 2 एम्पेयर की करंट आ रही है। I3 कितना है हमारा V1 माइनस VTH डिवाइडेड बाई 6, इसको I2 मान लेते हैं। ठीक है, बराबर ये कितना है मेरा 2 एम्पेयर। एलसीएम लिया 6 आ गया,
V1 माइनस 12 प्लस V1 माइनस VTH बराबर 2। ये 6 गया इस तरफ मल्टीप्लाई में, V1 प्लस V1 2 V1 माइनस VTH माइनस के 12 बराबर 12, 2 V1 माइनस VTH बराबर 24, इक्वेशन 1। अब अगर इस वाले नोड पर KCL लगाया जाए तो I3 बराबर I2, I3 कितना था मेरा V1 माइनस VTH डिवाइडेड बाई 6 बराबर I2 कितना है मेरा VTH डिवाइडेड बाई 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 इस तरफ मल्टीप्लाई में, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में, कितना हो गया 2 V1 माइनस 2 VTH बराबर 3 VTH, सब आ गया इस तरफ। तो 2 V1 माइनस के 5 VTH बराबर 0, इक्वेशन 2 ये बन गई। ठीक है, दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, पहली इक्वेशन थी ये 2 V1 माइनस VTH बराबर 24, दूसरी थी हमारी 2 V1 माइनस के 5 VTH इक्वल्स टू 0, माइनस कर दो, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस के 5 माइनस का 1 बचे कितना है 4 VTH इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से VTH आ गया हमारा कितना 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये VTH आ गया मेरा कितना 6 वोल्ट। अब अगर मुझे I निकालना होगा, करंट I, तो करंट I सीधा सीधा मैं निकाल सकता हूँ। करंट I है मेरा कितना VTH बराबर RTH प्लस RL। VTH आया मेरा 6, RTH आया मेरा 3, RL है मेरा 1, 6/4 बराबर 3/2 बराबर 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे I की वैल्यू आ गई कितनी 1.5 एम्पियर, ये मेरा आंसर है। ठीक, ये समझ में आया कि हमने जो है इस नोड पे V1 पे, इस नोड पे इसको वोल्टेज मानी VTH, क्योंकि ये मेरा ओपन सर्किट वोल्टेज है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरी थेवेनिन वोल्टेज क्या है कि लोड टर्मिनल के पास जो मेरी ओपन सर्किट वोल्टेज आएगी वही मेरी थेवेनिन वोल्टेज होगी। तो इसके नियरेस्ट में जो ओपन सर्किट वोल्टेज आ रही है ये इस नोड पे आ रही है, वो हमने कहा कि वो मेरी VTH होगी। अब VTH मैंने वोल्टेज वे मानी तो उस पर दोनों पे KCL लगाया। KCL लगाने के बाद इसमें करंट देखो इधर से जा रही थी 2 एम्पियर, उसमें से आगे जाके एक करंट इधर चली गई I1, इधर चली गई I2, तो 2 एम्पियर बराबर I1 प्लस I2, आउटगोइंग करंट बराबर इनकमिंग करंट। इसको सोल्व किया, इक्वेशन 1 बनी। इस नोड के लिए देखो जो करंट इधर से आ रही थी, आगे तो ओपन सर्किट है तो सारी करंट इधर से ही जाएगी, तो I2 बराबर I3 हो गया। इसको सोल्व किया तो ये इक्वेशन बनी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमारा यहाँ से VTH निकल गया, RTH हमने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया थेवेनिन की मदद से। अब अगर इसमें बोला जाए कि थेवेनिन यूज नहीं करना है, नॉर्टन यूज करना है, तो नॉर्टन के लिए क्या करेंगे, नॉर्टन के लिए हम करेंगे कि लोड रेजिस्टेंस को हटाकर उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अभी तक हमने क्या किया था, लोड रेजिस्टेंस को ओपन किया था। इसमें याद रखना कि हमारा RTH की वैल्यू 3 ओम आई थी, RTH की वैल्यू 3 ओम आई थी, और RTH और RN दोनों बराबर ही हैं तो वो भी 3 ओम ही रहेगा। तो इसमें क्या करना है हमें, सर्किट को ISC RN और ये लोड रेजिस्टेंस। ठीक, इसके लिए हमें पहले इसको मैं एक बार फिर सर्किट को बना देता हूँ। इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। देखो नेटवर्क में सबसे ज़्यादा गलती सिर्फ तभी होती है जब हम सर्किट को ठीक से नहीं बनाते हैं। एक बार हमारा सर्किट बना रहेगा तो उसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखो RTH और RN तो सेम ही है तो हम उसको दो बार सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, 6 ओम 4 ओम और लोड रेजिस्टेंस को कर दिया हमने शॉर्ट। इसके अक्रॉस जो करंट गई वो गई ISC, और हमें जो है ISC ही कैलकुलेट करना है। अब देखो इसके 4 ओम के रेजिस्टेंस के पैरेलल में मेरे पास ISC जा रही है। अब कोई ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो गई है तो इसके अक्रॉस तो कोई करंट जाएगी नहीं, इसके अक्रॉस तो करंट जीरो हो गई। अगर करंट जीरो हो गई तो चाहे तो इसको हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि करंट जीरो है। अब देखो ये मेरी 12 वोल्ट है, यहाँ पे वोल्टेज मान लो कुछ भी Vx मान लिया। ठीक, तो यहाँ से करंट मेरी 2 एम्पियर आई, इधर से कुछ करंट गई, इधर को कुछ करंट गई। निकाल लेते कितनी गई,
इस करंट को मान लो I1, इस करंट को मान लो अभी ISC तो है ही। ठीक, तो इनकमिंग करंट्स बराबर 2, आउटगोइंग करंट कितनी है, एक तो I1 है, दूसरी करंट है ISC। I1 की वैल्यू क्या आ गई VX माइनस 12/6, ISC की वैल्यू कितनी आ गई VX माइनस 0/6, यह आ गया 2, एलसीएम लिया 6 आ गया, ये आ गया VX माइनस 12 प्लस VX, ये 6 आ गया इस तरफ मल्टीप्लाई में, 12 बराबर 2 VX माइनस के 12, तो 2 VX बराबर 24 और VX आ गया मेरा कितना 12 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से मेरा 2 VX निकल के आ गया कितना 12 वोल्ट। अब मुझे ISC निकालना है, ISC कितना है VX/6, ISC आ गया मेरा कितना VX/6, तो यहाँ से ISC निकल के आता है VSC 12/6 बराबर 2 एम्पेयर। ठीक है, तो ISC कितना आ गया मेरा 2 एम्पेयर, RN कितना है मेरा 3 ओम, लोड रेजिस्टेंस मुझे पता है 1 ओम, करंट किसके अक्रॉस निकालनी है RL के अक्रॉस I, तो करंट डिवीजन रूल लगा दो, I कितना आ जाएगा, जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसका दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड में टोटल ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 1 + 3 इंटू टोटल करंट 2 एम्पेयर, 3/4 गुना 2 बराबर 3/2 बराबर 1.5 एम्पेयर। पहले भी हमारा आंसर जो है 1.5 एम्पेयर ही आया था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम दोनों से आंसर हमारा सही आ रहा है। ठीक है, बस करने का बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि थेवेनिन थ्योरम में हम जो है ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज निकाल रहे हैं और थेवेनिन थ्योरम नॉर्टन थ्योरम में हम क्या कर रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस को हटाकर उसको शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट करंट निकाल रहे हैं। थेवेनिन में क्या कर रहे थे, लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर दे रहे थे, तब हम जो है थेवेनिन वोल्टेज हम जो है कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक, ये एक क्वेश्चन हमने जो है थेवेनिन नॉर्टन दोनों से करके देखा। इसके बाद जो है 2 क्वेश्चन हम और करके देखेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए। इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए बाकी क्वेश्चन में आपकी जो मर्जी हो, आप थेवेनिन लगाइए नॉर्टन लगाइए, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, आपको बस जो है कर दे आना चाहिए, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आप जो है किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं बना देता हूँ एक बार। ऐसा क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमारे पास 6 एम्पेयर की करंट है डाउनवर्ड साइड, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस। देखो अपनी ना एक इसके लिए एक कॉपी अलग बना के रखना और उसमें कोशिश करना कि सारे जितने भी नेटवर्क्स के नोट्स हैं सब उसी में रखो, और सबसे इम्पोर्टेंट जितने भी फॉर्मूले आपको लगते हैं कि ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो या तो सबसे स्टार्टिंग में या सबसे लास्ट में 2 या 3 पेज पे सब लिख के रखना। ठीक है, जिससे कभी भी सिर्फ फॉर्मूले देखने हो तो ऐसा ना हो कि पूरे पेज पलटने पड़े, फिर वो मिले ना तो फिर फ्रस्ट्रेट होकर उस चीज़ को छोड़ दो। ठीक, सब चीज़ दे दिया। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड AB, बड़ा नहीं बनाते भाई, छोटे छोटे दिए हुए। VAB निकालना, VAB निकालना मतलब इस वाली नोड की वोल्टेज निकालनी है। जाहिर सी बात है ये वाली नोड की वोल्टेज VTH होगी, ATH नहीं बोलते, VAB बोल देते हैं, हालांकि मैं पता है VTH होगी, लेकिन अभी जो है VAB बोल देते हैं। अब देखो लोड रेजिस्टेंस उसमें पहले से ही हटा हुआ है तो हटाने की तो जरूरत है नहीं। हालांकि इसने थेवेनिन इक्विवेलेंट भी नहीं पूछा, उसने सिर्फ नोड वोल्टेज पूछी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप थेवेनिन वाला कह भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप जो है KCL से भी करना चाहे तो उससे भी कर लेते हैं, पर तरीका दोनों को करने का एक ही रहेगा। क्या है, देखो पहले तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ। ये करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो मैं इसको कितना 5 30, ये 5 ओम सोर्स वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया मैंने, ये 10 ओम एज इट इज़, ये आ गया AB, दस ओम, कितना था 16 वोल्ट, ये 10 ओम। ठीक है, ये दोनों तो सीरीज में है, इन दोनों को मिला के एक ही लिख देना। ये आ गया मेरा कितना 15 ओम। ठीक है, 15 पता है ना, 10 ये था, 5 ये वाला उसके साथ सीरीज में चला गया, टोटल 15 ओम हो गया।
अब इसको सोल्व करना थोड़ा सा आसान है, क्यों? क्योंकि देखो हमारे एक नोड कम हो गया, एक नोड कम हो गया तो हमारी इक्वेशन 2 बननी थी, अब हमारी इक्वेशन 1 ही बनेगी। 1 बनेगी तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, यही तो तरीका होता है। ठीक है, इसलिए तो हमने अभी तक इतना कुछ पढ़ा है, जितने सारे थ्योरम पढ़े, इतने सारे एनालिसिस पढ़े हैं, वो सब इसीलिए तो काम आ रहे। लगा दो। देखो हमने कहा कि सारी करंट हमारी जा रही है, सब सिर्फ जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा। करंट मान लेते हैं, करंट इसके अक्रॉस जो करंट जा रही है I1 है, जो ये करंट जा रही है I2, ये वाली करंट I3 है। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो जब सब जा ही रही है, कुछ आ नहीं रहा तो 0। ठीक है, तो I1 कितना है, VAB -30 डिवाइडेड बाई 15। -30 माइनस को तो मैं माइनस माइनस प्लस, I2 की वैल्यू VAB डिवाइडेड बाई 10 प्लस VAB -16 डिवाइडेड बाई 10 बराबर 0। एलसीएम लिया आया कितना, 30, 2 VAB प्लस 60, 3 VAB 16 एकम 16 दूनी 32 3 48 बराबर 0। ये आ गया 0 में। देखो 2 VAB ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, तो कितना हो गया 8 VAB। ठीक है, 60 में से 48 गए, कितने बचे 12 प्लस 12 बराबर 0। तो 8 VAB बराबर माइनस के 12 VAB यहाँ से आ गया मेरा माइनस के 12 बटे 8, 4 दूनी 8 या 12 माइनस के 1.5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से मेरा VAB इस तरीके से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप एक बार कोशिश करना, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। एक क्वेश्चन और है जो इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए है और वो AC की तरफ से है। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन DC के आते हैं, लेकिन AC के क्वेश्चन नहीं आएंगे ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं, क्योंकि हमने AC भी तो पढ़ा है और AC आपके सिलेबस में भी है, तो क्यों नहीं आएंगे, आ सकते हैं। तो हम जो है AC को साथ में लेके चलते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि हमको जो है एक करंट सोर्स दिया हुआ है, कितना 100 एंगल 0 का, सॉरी वोल्टेज सोर्स। ये इंडक्टर लगा है, इसकी वैल्यू है J2 ओम, इसकी वैल्यू है माइनस के J6 ओम। ये एक रेजिस्टेंस लगा है, इसकी वैल्यू है 3 ओम, और फिर से एक इंडक्टर लगा है, इसकी वैल्यू है J4 ओम, और ये टर्मिनल वोल्टेज है VTH। क्वेश्चन भी यही कहता है कि फाइंड VTH, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक थोड़ी सी सहूलियत है, वो ये है कि इसमें आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन में एक तरफ लिख देता हूँ कोने में, J16 3 माइनस J4 16 3 प्लस J4 16 3 माइनस J4, या फिर ऑप्शन डी J16 3 प्लस J4। देखो अगर ऑप्शन रहता है तो हमारे लिए सहूलियत ये है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा जो है कौन सा आंसर सही है, क्योंकि ऑप्शन अगर आंसर मैच कर रहा है किसी ना किसी से तो पता तो चल ही गया कि आंसर है। अगर कुछ गड़बड़ हो रही तो हो सकता है वो मैच ही ना करे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप गलत भी करोगे तो भी आंसर मैच कर जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि कॉमन मिस्टेक जो बच्चे क्या करते हैं वो चीज़ वो ऑप्शन में डालते हैं। खैर, गलतियों को सुधारने का यही तरीका है कि आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें कि जो गलतियाँ होने वाली हैं वो गलतियाँ आप घर पे कर लो, फिर उसको सीखो और दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करोगे तो वो गलती पेपर में नहीं होगी, क्योंकि अगर आप गलती करके ही सीखने वाले हो तो वो गलती घर पे ही कर लो। ठीक है, और सीख लो घर पे ही, जिससे वो गलती पेपर में ना हो पाए। ठीक, अब देखो ये वोल्टेज यहाँ पे 100 VTH, इसके बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये वोल्टेज यहाँ तक 100 VTH ही रहेगी। एंगल 0 है तो 100 हो गया, यहाँ वाली वोल्टेज ये हो गई VTH। ठीक, ठीक है, निकालते हैं VTH, लगा दो KCL। अब देखो ये वाली 100
और ये VTH सिर्फ इस नोड पे लगा दो, ये वाली करंट इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, इनकमिंग कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, हालांकि है नहीं ये कॉम्प्लेक्स। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये करंट है मेरा, इसको मैंने माना I1, इसको करंट को मैंने माना I2। तो सम ऑफ आउटगोइंग करंट बराबर सम ऑफ इनकमिंग करंट। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VTH माइनस 100 डिवाइडेड बाई 3। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VTH डिवाइडेड बाई J4 बराबर 0। एलसीएम लिया, कितना आ गया, 3 इंटू J4, J12 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई J4 के साथ, तो J4 VTH माइनस J400 प्लस 3 VTH बराबर 0। ये चला गया इस तरफ 0 में। VTH दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा, अंदर बचा 3 प्लस J4 माइनस J400 बराबर 0। ठीक है, इतना क्लियर है तो अच्छी बात है। और ये VTH आ गया हमारे पास कितना, J400 डिवाइडेड बाई 3 प्लस J4। अब देखो यहाँ से VTH तो हमने निकाल लिया, लेकिन वो ऑप्शन में तो किसी से मैच कर ही नहीं रहा है। ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा तो क्या करेंगे, हम करेंगे इसको रेशनलाइज 3 माइनस J4, और उसको तब तक जो है सोल्व करते रहेंगे जब तक कि हमारे ऑप्शन में किसी एक वैल्यू से मैच नहीं कर जाता। तो J400 अंदर आ गया हमारा 3 माइनस J4, और यह है A प्लस बी A माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस J4 का स्क्वायर। J4 का स्क्वायर मतलब J का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यही तो हुआ। अब हमें पता है J स्क्वायर या I स्क्वायर, यहाँ पर I नहीं लेते, J स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, J400 3 माइनस J4 डिवाइडेड में 9 प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 और J का स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया, J400 3 माइनस J4 डिवाइडेड बाई 25। ये 25 से इसको काट दो, कितना हो गया, 25 से कम 25, बचे कितने, 5 नहीं 15 यहाँ पे लग गया, 25 का आंसर आ गया हमारा J16 3 माइनस J4। किससे मैच कर रहा है, J16 3 माइनस J4, ऑप्शन 1। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन देख के घबराना नहीं। ज़्यादातर बच्चे तो ये क्वेश्चन देख के ही इसलिए छोड़ देंगे कि ये तो एसी वाला क्वेश्चन आ गया, एसी की तो प्रैक्टिस नहीं है, जबकि इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस एक बार यहाँ पर रेशनलाइज करना था। बाकी तो कुछ ऐसा नहीं था जो हमको जो अपनी तरफ से सोचना पड़ता, बाकी सब कुछ वही था जो अभी तक बताया है, वही पुरानी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर कभी एसी का क्वेश्चन आता है तो घबराना नहीं है, बस एक बार वही अप्रोच लेनी है जो हमारी बेसिक अप्रोच है, कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना। ठीक है, मैं इसलिए जो है सारे क्वेश्चन कन्वेंशनल तरीके से करा रहा हूँ, जिससे आप जो है कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि शॉर्टकट में क्या होता है कि आप शॉर्टकट अपनाएंगे वो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन के लिए वैलिड रहेगा, उसको आप अलग क्वेश्चन के लिए लगाएंगे तो फिर वो क्या होगा, वो गलती हो जाती है। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन हमेशा पूरे तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इस पे बेस्ड अगर हमारे डिपेंडेंट सोर्स आते हैं तो डिपेंडेंट सोर्स के टाइम पे हमारी क्या क्या सिचुएशन हो सकती है।